बात करते हैं करप्शन की, और करप्शन के उस इदारे की जिसे आप एहतिसाब एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, एसीबी कहते हैं। और एसीबी ने अब हाथ डाला है जी स्पोर्ट्स काउंसिल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर। स्पोर्ट्स काउंसिल का हिसाब किताब लिया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है। जो कंस्ट्रक्शन की गई है, पेमेंट ऑफ मोड दिए गए हैं 3 साल के दौरान। अब ये 3 साल कौन से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। साल 2018-19, 19-20 और साल 2020-21 के दौरान जो भी काम किए गए हैं या पेमेंट की गई है या फील्ड पर रिनोवेशन हुआ है, उस सब का रिवेरिफिकेशन करेगी एसीबी। और एसीबी को पहले ही झटके में कई अहम चीजें सामने आई है। अब आपको यह भी बताते चले कि स्पोर्ट्स काउंसिल क्यों सुर्खियों के अंदर है। स्पोर्ट्स काउंसिल को हेड करते थे वहीद-उर-रहमान पर्रा, और वहीद पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल किया है। और एंटी करप्शन ब्यूरो आज उन्हीं, अगरचे डायरेक्टली उसका नाम नहीं कहीं पर है, लेकिन माना जा रहा है कि उस पूरे केस की, उस टेन्योर की समाअत की जा रही है, उस टेन्योर को दोबारा देखा जा रहा है। और जिस तरीके से वर्क डन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की बात हो रही है, उसमें क्या कुछ किया गया था, किस तरीके की हेरा फेरी हुई थी, उस पूरे मामले पर एसीबी जो है वो कार्रवाई करेगी। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से अमजद खान श्रीनगर से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी अमजद ज्वाइन करने के लिए। स्पोर्ट्स काउंसिल वो इदारा जिसके जिम्मे खेल कूद है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का खिलाड़ियों के लिए सहूलियतें भी मयसर रख रहे हैं, लेकिन आज इसलिए सुर्खियों के अंदर है क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2018 से साल 2021 के दौरान किए गए कामों की जांच शुरू कर दी है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कई लोगों पर गाज गिर सकती है। आप ग्राउंड जीरो पर है, लगातार एसीबी के जराया और ग्राउंड जीरो पर आप बात कर रहे हैं लोगों के साथ। क्या कुछ अभी तक आपका रिसर्च कर रहे हैं, खबर क्या रही है? सरकार की नजर में आ चुका है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तरफ से पूरी जो नकेल है वो केसेस शुरू कर दी हुई है। और इसमें सबसे पहला जो हम कहें धावा एक तरह से बोला गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो रिकवरीज अभी तक करने की बात की गई है, यानी डिपार्टमेंट से खाका मांगा गया है 3 टेनवर्स का, 3 सालों का जो रिकॉर्ड है मांगा गया है। 18, 19, 20 और 2020-2021 साल का जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है एसीबी की तरफ से। उसमें हर तरह का रिकॉर्ड, यानी काम कब शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, कितने का काम था, किस तरह से काम किया गया, कौन सी कंपनी ने काम किया है, टेंडरिंग किसका प्रोसेस क्या था, ऑनलाइन मोड था, ऑफलाइन मोड था, नॉन टेंडर्ड प्रोजेक्ट था, टेंडर्ड प्रोजेक्ट था, कौन सी कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है, किस शख्स ने वो ट्रांसफर किए हैं अमाउंट के, किस शख्स के थ्रू वो जो है बिले पे हुई है, किसको पे हुई है, सारा खाता मांगा गया है। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने वाली है कि पिछले कुछ सालों में लगातार कई तरह के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो हो रहे थे स्टेट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जिसमें प्रिसाइसली साल 2016, 17, 18 में काफी तरह के काम हुए हैं। क्योंकि 2019 से लेकर 2021 तक जम्मू कश्मीर एक तरह के लॉकडाउन में था और कई तरह के काम जो होने थे वो नहीं हो पाए। लेकिन साल 2016 से ही लगातार शुरुआत हुई काम होने की और साल 2018 के एंडिंग तक वो काम हुए। जब प्रिसाइसली अगर बात करें तो वहीद पर्रा जो अभी दिल्ली में कस्टडी में है, उनके खिलाफ भी कई तरह के इसमें खाके सामने आ सकते हैं, ये कुछ सूत्र हमारे साथ बता रहे हैं। और उसके साथ साथ कई तरह के अलग एम्प्लॉयज भी जो डिपार्टमेंट में मौजूद है, उनके खिलाफ भी एक्शन इनिशिएट करने की बात की गई है। ये बात सारी पिछले हफ्ते हुई अरुण कुमार मेहता की स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मीटिंग है उसके बारे में है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में ये बताया गया कि किस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिपार्टमेंट में लेकर आनी है और किस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर पिछले जमाने में हुई सारी करप्शन रिकॉर्ड को खोलना है और देख करके ये बात करनी है कि अब सामने किस तरह से किस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा सके। यानी कि जितने भी काम हुए, जैसे भी काम हुए, उस सब का रिकॉर्ड मांगा गया। और प्रिसाइसली नजर इसलिए ज्यादा दौड़ाई जा रही है, हम वहीद साहब का नाम इसलिए इसमें सामने आ रहा है, जो सूत्र है वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके दौरान स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई करोड़ों खर्चे हैं। ठीक है जी अमजद, ये बताइएगा जो इल्जामात और जिन मामलों को लेकर वहीद बंद है, और यह भी इल्जाम था कि उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान जब वो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे, उन्होंने नाजायज तौर पर कई काम किए हैं जी वहां पर और मंजूर नजर अफराद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या मैं ये मानूं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उन सभी शिकायतों को सीरियस लिया गया और अब इंक्वायरी शुरू हुई, नंबर 1। और नंबर 2 ये खबर आ रही है कि कंस्ट्रक्शन हुआ है जी और मोड ऑफ पेमेंट उस पर चले गए और डीजी ने, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो 3 साल के दौरान किया उसकी कार्रवाई, उसकी जांच होगी। तो ये बात बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रहा था, या
क्या ये वो चीजें हैं जो नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए गए उनको लेकर है, या कुछ और भी है इसके पीछे की कहानी? देखिए, कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं गवर, तो दो चीजें कंस्ट्रक्ट हुई हैं। पहली बात, कंस्ट्रक्शन में जो नए कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं उनकी बात कर लिया आप। जम्मू के अंदर कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, जो रेनोवेशन श्रीनगर के अंदर फुटबॉल स्टेडियम की हो रही है उसको आप रख लें, या फिर जिस तरह के रेनोवेशन प्रोजेक्ट अलग अलग स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में या स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में की गई है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सबका खाका बुलाया गया है। और उसके साथ साथ जो नए इक्विपमेंट्स की आप परचेज की बात करें, या फिर जिस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज बुलाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, लाई गई थी इन दौरान, उस पर भी पूरी तरह से अब नजर जो है वो बना रही है एसीबी। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपने तो कंस्ट्रक्शन की बात की है, कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स पर भी नजर होगी, क्योंकि इन 3 सालों में ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए कई तरह की अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जिसमें कई सारे लोग अपॉइंट किए गए थे, जिनको ग्राउंड मेंटेनेंस से लेकर अपर रीचेस तक कई तरह की अपॉइंटमेंट्स की गई थी उनके लिए, ताकि वो काम कर सके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ। और उसके साथ साथ वही तरह के ही टेन्योर में 1000 बच्चों का एक ऐसा ग्रुप भी बनाया गया था जिनको ट्रेनिंग मिली एनआईएस पटियाला में, जिनमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको क्वालिफाई करके सिलेक्ट किया गया था कि वो अब एनआईएस के अंडर जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग देंगे अलग अलग जगहों पे, जिन्हें पहले तो 1 साल के हम कहें तो टेम्पररी बेसिस पर रिक्रूट किया गया था, फिर उसके बाद उन्हें परमानेंट किया जाना था। लेकिन जैसे ही वहीद परा ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया। यानी उस रिक्रूटमेंट पर भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है, क्योंकि उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स में लाए गए थे। एनआईएस में ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के तर्ज पर लाया गया था, और ये बताया जा रहा था लगातार कि जो नया युवा है उसे ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन कई तरह के हमने देखे हैं कि कई तरह के इल्जाम ऐसे भी है कि वो जो युवा लाए गए थे वो इंस्टेंस से वही तरह से पहले ही मिल चुके थे, उनकी पहले से ही जान पहचान थी, या फिर किसी और तरह के जो डिपार्टमेंट में मौजूद। बहुत शुक्रिया जी अमजद खान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि स्पोर्ट्स काउंसिल सुर्खियों में क्यों है और एंटी करप्शन जो ब्यूरो है वो क्या क्या कर रहा है और किन मरहलों पर और किन महाजों पर इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट को चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं।